are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about working of PN junction in reverse biasing. Now, today we discuss VI characteristics of PN junction diode. This is very important and exams में every time जो है ये पूछा जाता है बेसिकली ग्राफ. देखिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है. बेसिकली जैसे नीचे दिया गया है, a curves which show the variation of current flowing through a PN junction diode with voltage applied across it is called as the VI characteristics. मतलब जब जो करंट की वोल्टेज के साथ वेरिएशन आपको देखने को मिलती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, उसी को आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं. जैसे ये आपकी Y एक्सिस है, ये आपकी X एक्सिस है. X एक्सिस में हमने V वोल्टेज ली हुई है और Y एक्सिस में हमने करंट को लिया है. और ध्यान रहे, जब आप देखो यहां पर मैंने एक ग्राफ कंप्लीट बना दिया है, ऐसे दो ग्राफ भी आप बना सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अलग से, रिवर्स बायसिंग के लिए अलग से. बट हमने यहाँ पर एक ही ग्राफ में जो है किया हुआ है सारा. और ये आपकी Y नेगेटिव एक्सिस है और ये इसकी X नेगेटिव एक्सिस है. ठीक है ना. तो X एक्सिस पर हमने वोल्टेज प्लॉट की है और Y एक्सिस पर करंट को प्लॉट किया हुआ है. अब देखिए, आपको फॉरवर्ड बायसिंग का फंडा कुछ याद होगा. बेसिकली सबसे पहले ये जो आपकी पॉजिटिव साइड होगी ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ली जाएगी, फॉरवर्ड एक्सिस, और नेगेटिव एक्सिस आपकी रिवर्स बायसिंग के ग्राफ में हेल्पफुल होगी आपकी. ठीक है ना. नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में आपने रिवर्स का बनाया हुआ है. अब देखिए, पहले हम इस फॉरवर्ड बायसिंग के ग्राफ को समझते हैं. आपको याद होगा, आपने एक पॉइंट देखा होगा, जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग का केस किया था तो आपने देखा था कि V आपका लेस देन होता था VB से. ये आपने केस देखा था ना, कि जो बैरियर वोल्टेज होती थी अगर वो ज्यादा हो अप्लाइड वोल्टेज से तो किस तरह होता था. तब तो ग्राफ बेटा देखो धीरे धीरे चलता था, मतलब थोड़ी थोड़ी वोल्टेज बढ़ाते थे, थोड़ी थोड़ी वोल्टेज बढ़ाते थे. करंट जो है स्लाइटली मूव करता था. आपको पता है ना, जब अप्लाइड वोल्टेज ही कम होगी तो करंट भी स्मॉल अमाउंट में मूव करता था. अब देखो, आपने देखा था कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम इंक्रीज करते थे, फिर हमने एक बात बोली थी कि जब हम V को VB के इक्वल कर दें, मतलब कि V को हम VB के इक्वल कर दें, बोलने का मतलब है कि मान लीजिए VB आपकी 5 वोल्ट थी. ठीक है ना. मतलब कि जो आपका जंक्शन की जो वोल्टेज थी, मतलब बैरियर पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट था और जो सप्लाई कर रहे थे वो 2 वोल्ट कर रहे थे. तो क्या करंट अक्रॉस होना था? नहीं अक्रॉस, मतलब जंक्शन डायोड नहीं वर्क करना था. मतलब कि अगर करता भी तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करता, वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो आप यहाँ देख रहे हैं. फिर हमने धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाई. जैसे ही हमने यहां पर भी 5 वोल्ट दे दी, मतलब अब जो जंक्शन डायोड है पूरी तरह एकदम से करंट इंक्रीज कर जाएगा. ये पॉइंट है भी, यहां पर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज मान ली हमने, मतलब कि बैरियर वोल्टेज यहां पर है. और जैसे ही हमने बैरियर वोल्टेज 5 वोल्ट एकदम से सप्लाई की तो करंट आप देख रहे होंगे एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा करंट. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है. ठीक है ना. ये ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग का केस है. ठीक है ना. तो बेसिकली यहाँ पर देखो वोल्टेज भी हमने थोड़ी थोड़ी इंक्रीज की, उसके बाद ज्यादा नहीं, तो करंट भी क्या कर गया, मूव कर गया, मतलब इंक्रीज कर गया. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस. अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग का ये हिस्सा. देखो, अब देखो एक और पॉइंट मुझे बताना यहाँ रह गया कि ये जो जहां पर मतलब कि जहां से ये एकदम से रैपिड इंक्रीज करता है,
उसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। जहां से करंट जो है एकदम से मतलब इंक्रीज कर जाता है तो उसको नी वोल्टेज कहा जाता है बेसिकली। अब नाउ देखो नेक्स्ट, रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या है। रिवर्स बाइसिंग के लिए आपको पता है कि अगर आपको पता है बेसिकली करंट जो है धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में होता था ना, आपको अगर केस याद होगा तो रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन डायोड वर्क नहीं करती थी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो खींच लिए जाते थे बैटरी के द्वारा, ठीक है ना, और जंक्शन के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता था, अगर करता भी था तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करता था। और मैंने वहां पर यह भी आपको बात बताई थी कि अगर हमने बीबी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज वहां अप्लाई कर दी तो वो क्या हो जाता था, एकदम से करंट इंक्रीज कर जाता था, लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर जाता था करंट, और क्या हो जाता था, पूरा जंक्शन डायोड ही ब्रेक हो जाता था, वो आपका डैमेज हो जाता था, वर्क नहीं करता था। तो ये देखिए, पहले करंट माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से धीरे धीरे इंक्रीज किया, और जैसे ही हमने एकदम से वोल्टेज इंक्रीज कर दी, पोटेंशियल ज्यादा ही बढ़ा दिया, तो अब आप देख रहे होंगे यहां पर करंट एकदम से इंक्रीज चला गया। यहां पर देखो वोल्टेज कोई इंक्रीज नहीं करी, मतलब कि जैसे ही हमने इस पॉइंट पर वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो आप देख रहे होंगे करंट सीधा, मतलब कि अब्रप्टली क्रॉस कर गया वो, अब वो डैमेज हो गया जंक्शन डायोड और वर्क नहीं करेगा इस दौरान। और यहां आप नोट भी कर रहे होंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में देखो वोल्टेज भी इंक्रीज हुई थी करंट के बढ़ने के साथ, बट करंट इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज हमें देने की जरूरत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जंक्शन डायोड ही डैमेज हो गया भाई साहब। तो ये थी आपकी बेसिकली वीआई कैरेक्टरिस्टिक। और ध्यान रहे देखो, ये जो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मेजर किया जाता है इसको मिली एम्पियर में किया जाता है, ठीक है ना, और मिली एम्पियर में अगर एम्पियर से मिली एम्पियर कन्वर्ट होना करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो रिवर्स बाइसिंग के लिए करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर, क्योंकि माइक्रो वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू मिली, तो वो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, अगर एम्पियर से मिलियन। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी, बट एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो ग्राफ किसके बीच शो करती है, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में, जो आपने अभी डिस्कस किया ऊपर, ये आपका फॉरवर्ड करंट है। देखिए बेसिकली आप यहां समझ रहे होंगे, ये फॉरवर्ड करंट था और ये फॉरवर्ड वोल्टेज थी, तो इसको बोला हमने, इस पोर्शन को, पॉजिटिव पोर्शन को हमने बोला कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, ये भी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें नी वोल्टेज आई थी, इट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट स्टार्ट इंक्रीज रैपिडली, मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसके बाद से एकदम से करंट, मतलब उतनी चाहिए ही चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगी, तो उसको नी वोल्टेज कहा जाता है बेसिकली, ठीक है ना, एकदम से करंट इंक्रीज करती है। सेम वही फंडा जो है आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में बताया गया है, ठीक है ना। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो रिवर्स करंट और रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जो आप इस तरफ देख रहे हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आपको दिख रहा है, ये हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाई है फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। उसमें आपने कौन सी, और देखो जिस वोल्टेज से ये एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज करता है इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर अप्लायंस आपका डैमेज हो जाता है, जंक्शन डायोड डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली यही बात की गई है, इट इज दैट रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच करंट विल इंक्रीज अब्रप्टली, तो टोटली वो डैमेज आपका बी हो जाता है। तो गाइस ये जो है हमारी आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक ओवर होती है, और आज का टॉपिक ओवर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में। तो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।